Okay, children, we'll continue with the next questions. 10 questions, 11 to 20. Chapter 35, magnetic field due to current. ठीक है, तो 2 long wires दी हुई हैं, each carrying current 5 ampere are placed along x and y axes respectively. The currents points along the positive directions of axes. Find the magnetic field at the points 1 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 45 डिग्री एंगल पर, -1 एंड 1 सेकंड क्वाड्रेंट पे 45 डिग्री एंगल पर, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं ये सब पॉइंट्स 45 डिग्री एंगल पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इन दोनों वायर्स की इक्वल एंड अपोजिट आएंगी 45 डिग्री एंगल पर, तो ज़ीरो हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों आउटवर्ड आएंगी 45 डिग्री एंगल पर, दोनों आउटवर्ड होंगी तो 2 टाइम्स ऑफ फील्ड ड्यू टू 1 की फील्ड लिख के ट्वाइस कर दी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला आउटवर्ड है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। थर्ड में फिर से ज़ीरो आएंगी अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्थ में फिर से ऐड हो जाएंगी लेकिन इनवर्ड आएंगी अभी अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इसकी दो जगह ज़ीरो हो रही, दो जगह ऐड हो रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें 4 वायर्स हैं ना, तो 4 वायर्स का वेक्टर सम होगा। यहाँ भी हमें देखनी पड़ेंगी कि कितनी एंगल बना रही है। एंगल तो 45 होगा। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर जो बनना है 5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी पर, तो सारी फील्ड्स अपोजिट आएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, इसकी और इसकी कैंसिल हो जाएंगी, अपोजिट आएंगी, और इसकी भी अपोजिट आएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो पी ए का तो आंसर 0 है। Q1 पर देखेंगे, Q1 जो है ये वाला पॉइंट, इस पर जो है दोनों वायर की आउटवर्ड आएंगी, इसकी पेयर की, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, दोनों की आउटवर्ड आ रही, तो उसको हम डबल करेंगे। डिस्टेंसेस भी देखो, इस वायर से निकालेंगे 2.5 आएगा, इस वायर से 5 आएगा, ऐसे इधर का भी रहेगा, तो डबल हो जाएंगी। Q1 पर ट्वाइस आप B1, एक वायर की B1 ले लो, दूसरे वायर की B2 ले लो, इधर भी एक वायर है, इधर भी, ट्वाइस आप B1 प्लस B2, 2 कॉमन ले लिया, B1 प्लस B2, तो B1 एंड B2 के डिस्टेंसेस डिफरेंट है, R1 R2, बाकी तो कॉमन आ जाएंगे। 2 इंटू 10⁻⁷ और ये 2 I 5 एम्पियर है, तो 10 हो जाएगा ये, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, डिस्टेंसेस एक से 2.5, दूसरे से 7.5 सेंटीमीटर में, इसलिए ऊपर 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो बाहर आके कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो कैलकुलेशन करने के बाद 8/7.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आउटवर्ड। इसमें यहाँ पे फिर से अपोजिट है तो 0 है, यहाँ से दोनों, यहाँ पे दोनों इनवर्ड आ जाएंगे, तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, इसलिए कैलकुलेट नहीं किया हमने, सेम मैग्नीट्यूड इनवर्ड। इसमें देखो ये वायर ऐसे आया और ऐसे बेंड हो गया 90 डिग्री पर, तो हमें निकालना है पॉइंट P पर, Q पर, R पर, S पर, सब पे पता बोला कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो P पर क्या होगा, इसकी खुद की 0 हो जाएगी बेटा, ये P पॉइंट इसकी एक्सेस पर होगा, एक्सेस पर कंडक्टर में फील्ड 0 होती, इसकी सेमी इनफाइनाइट की आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर देखो इसकी लाइन में है ये, तो सेकेंड वायर की 0 हो जाएगी, फर्स्ट वायर की सेमी इनफाइनाइट की बचेगी। R पर फर्स्ट वायर की लाइन में है, तो इसकी 0 हो जाएगी, 2 वाले की सेमी इनफाइनाइट की आएगी। S पर इसकी एक्सिस पे, तो इसकी 0 हो जाएगी, इसकी सेमी इनफाइनाइट पे आएगी, तो सेमी इनफाइनाइट की फील्ड आएगी μ0 I/4πd। ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ भी मैंने लिखा है, बट इतना ही निकलना है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो फाइनाइट लेंथ पर है, यहाँ पर हमें निकालना था, तो फाइनाइट लेंथ का पहले हमने डेरिवेशन कर लिया। देखो, तो ये फाइनाइट लेंथ है, ये वाला पॉइंट एंगल θ1 बना रहा है इससे, इस लाइन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की कंडक्टर से R।
तो आर के लाइन से ये थीटा 2 बना रहा नीचे वाला एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेगमेंट डी वाई ले लिया, छोटा सा सेगमेंट वाई हाइट पर मिड पॉइंट से, या नॉट मिड पॉइंट, ये इस पॉइंट पी के परपेंडिकुलर से यहाँ से डी वाई लिया और उसके ऊपर सेगमेंट डी वाई ले लिया, तो जो कि एंगल थीटा बना रहा है इस पर, ठीक है। तो इसकी फील्ड बायोट सावर्ट लॉ से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह डी वाई साइन थीटा। ये एंगल देखो, ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा और ये पूरा एंगल में 90 प्लस हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि एंगल किससे लेते हैं, ये वेक्टर सेगमेंट आई डी एल से, किसका, पोजीशन वेक्टर का, आर का। तो ये आ जाएगा, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अभी हमें डी वाई निकालना है और वाई की वैल्यू, ओके, देखते कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर डैश, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पुट कर दिया, आर डैश की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे और डी वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी थीटा विल बी आर सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई की वैल्यू मिल गई, डी थीटा इधर आ गया, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू डी वाई की भी वैल्यू पुट की, कॉस थीटा की भी वैल्यू नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू बाद में देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते बिकॉज इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी वैल्यू वाई की पुट की, आर टेन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा आएगा, वो सेक स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया, एक आर भी चला जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आए बाई 4 पाई आर, यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा बचा है, ठीक है। नीचे वाला एंगल यहाँ से इस लाइन से इधर का पॉजिटिव एंगल है तो इधर का निगेटिव होगा, माइनस थीटा 2, ऊपर का प्लस थीटा 1, तो कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, साइन थीटा 1 माइनस 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 आएगा, साइन थीटा का माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फील्ड आ जाती है फाइनाइट की, म्यू नॉट अपान 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बीच में प्लस है, किसी भी एंगल को थीटा 1 और दूसरे एंगल को थीटा 2 ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म, अभी ये वाला क्वेश्चन इस पे करेंगे, तो यहाँ पे एंगल इक्वल है, तो साइन थीटा 1 ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, बाकी सेम, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट की x/2, हाइपोटेनस निकाल लिया, वो पुट कर दिया, नाउ ये आ जाएगा, नाउ d इज़ मच लार्जर देन x, तो x छूट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 1/d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सेकेंड केस में d मच लेसर देन x, तो ये वाले इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये छूट जाएगा, d रूट से बाहर आ जाए, नहीं, d लेस देन x है, मच लेसर देन x, तो ये छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा ऊपर, रूट से बाहर निकलेगा तो, और ये 2 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा 2, तो यहाँ पर 1/d, यही प्रूव करना था, 1/d, ठीक है। तो वी कैन जस्ट चेक वंस मोर, तो यहाँ पे d छूटा है, ठीक, तो x वाले टर्म बचेगा, d छूट जाएगा, रूट से बाहर निकल के ये 2 ऊपर गया, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/d के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अभी, ये भी फाइनाइट लेंथ का क्वेश्चन है। तो थीटा 30 डिग्री एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, कंडीशंस 10 सेंटीमीटर है, इसकी वायर की लेंथ भी और पॉइंट भी दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, आधा एंगल 30 हो जाएगा इसका फिर। तो फाइनाइट लेंथ का फार्मूला लिखा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई आर, 2 साइन 30 हो जाएगा, ये साइन 30 1/2 है, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आर निकाल देंगे यहाँ से, देखो कॉस
30 will be r/10. तो यहाँ से हमें what we will get cos r will be hypotenuse into cos 30. तो ये 5/√3 मिल जाएगा हमें। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, r की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 11.5 माइक्रो टेस्ला आएगा। फाइनाइट लेंथ का फार्मूला, एंगल पता किया कि θ1 θ2 दोनों 30 हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से निकाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट I, लेट B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इनफाइनाइट वायर की, एट डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर। तो B1 निकालेंगे इनफाइनाइट वायर की, μ0I/2πd। उसके बाद क्या बोला, कंसीडर द सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ दिस वायर सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतनी लेंथ ले ली हमने L, है ना, दिस इज द लेंथ L। ओके, B2 is the magnetic field at this point due to the this section of length only. Find the value of D/L so that B2 differs from B1 by 1%. तो B2 छोटा है, तो अगर ये इसको 1 लिया तो ये 0.99 होगा, 1% कम होगा B2 बिकॉज फाइनाइट लेंथ का ये। तो B2 विल बी 0.99 टाइम्स ऑफ B1। तो B1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इधर, B2 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, कॉमन टर्म्स चले गए, यहाँ पे साइन थीटा ही बचा मेरे ख्याल से। साइन थीटा कितना है, नहीं साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ये देखते ये कैंसिल हो गया है ना, तो μ0/4π भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल। साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो साइन थीटा यहाँ डाई, इससे देखते हैं साइन थीटा विल बी L/2 अपॉन हाइपोटेनियस, ये पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके सॉल्व किया तो L² D² का रेशो मिल जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा L/D, D/L का रेशो 0.071। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर की लेंथ लिखी, फाइनाइट वायर की लेंथ लिखी, कंडीशन लिखी B2 इज़ 1% लेस देन B, डिफरेंस दिया है तो कॉमन सेंस से हम बोलेंगे 1% लेस होगा, वो कम होगा B2, फाइनाइट लेंथ है। फिर पुट किए दोनों के फार्मूले, कैंसिल, टर्म्स कैंसिल हो गए, साइन थीटा की वैल्यू 0.99 मिल गई, साइन थीटा की राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू पुट की और L एंड D के लिए सॉल्व किया, D/L के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये स्क्वायर लूप है साइड A का। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऊपर वाला वायर इज R, नीचे वाले का 2R। तो करंट इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में जाता है, इसमें अगर I करंट अप्रोच हो रहा तो 2I/3 इसमें जाएगा, I/3 इसमें जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे निकालना था, तो इन दोनों का एक इसका निकाल लिया और डबल कर दिया उसको ट्वाइस, और इसका निकाल के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसको भी डबल कर दिया, तो दिस विल बी मोर, ऊपर वाली वायर्स का फील्ड डाउनवर्ड आएगी, तो डाउनवर्ड फील्ड विल डोमिनेट, इन दोनों की आउटवर्ड आएगी बट कम आएगी, ये ट्वाइस होगी ऊपर से। तो करंट ट्वाइस है ना इसमें, 2I/3 इसमें I/3, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इस पे आते हैं, फिगर शोज द स्क्वायर लूप ऑफ साइड A made of the uniform wire, current I enters into the loop at point A and leaves at point C. Find the magnetic field at the point P which is at perpendicular bisector of AB at distance A/4। तो अभी यूनिफॉर्म है तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, I/2 इसमें जाएगा, I/2 इसमें आएगा। इस पॉइंट पे चाहिए फील्ड हमें, तो पहले ये एंगल निकालने पड़ेंगे, θ1 नीचे वाले एंगल। तो कैसे होगा θ1, ये वाला एंगल कैसे आएगा, दिस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो ए बाई टू अपान हाइपोटेनस को सिंप्लीफाई किया 2a, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी फील्ड लिख सकते हैं अभी हम यहाँ पर। इसकी डिस्टेंस भी देखो, R1 विल बी a/4, तो फील्ड ऑफ वायर ए भी लिखा। अच्छा, इनकी कैंसिल हो जाएंगे ये वाली इसकी जो है सिमेट्रिक सिचुएशन है, एक डाउनवर्ड होगी एक अपवर्ड होगी, तो इधर वाले की कैंसिल हो जाएंगी सिमेट्रिक सिचुएशन की वजह से। ठीक है, तो वायर फील्ड ऑफ वायर ए भी निकाल लिया, आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू करेक्टली पुट की, एंगल्स की वैल्यू करेक्टली पुट की हमने, तो ये आ जाएगा। और ऐसे इसमें इसके एंगल अभी चेंज हो जाएंगे, ये R2 भी चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, एंगल फिर से हमने एंगल निकाले sin θ2 a/2 और उसका हाइपोटेनस निकाला, तो ये कैंसिल होने के बाद 2/√13 आ रहा है ना। R2 जो है 3a/4, इसका फार्मूला लगाया है ना, μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, तो ये 2 sin θ2 हो जाएगा। और करंट आधे आधे हैं, देखो I/2 ऊपर भी पुट करना है, इसमें भी I/2 पुट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और दोनों अपोजिट है तो वेक्टर सब में डिफरेंस आ जाएगा, तो दोनों को माइनस कर दिया तो ये बचेगी फील्ड 2 μ0I/πa ब्रैकेट में 1/√5 माइनस 1/3√13। तो इसमें कैलकुलेशन थे, बट एंगल भी प्रॉपर निकालने थे, एंड डिस्टेंसेज ऑफ कोर्स डायरेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट थी, बट एंगल्स निकालने में थोड़ा सा लेंदी था। नाइनटीन में मिड पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द प्रीवियस डायग्राम, suppose the current I enters the loop at 19. Consider situation described in the previous problem. Suppose the current I enters the loop at, okay, ये डायग्राम इसका नहीं है, okay. In the previous problem, suppose the current enters the loop at the point A and leaves it at the point B. Find the magnetic field at the center of the loop. Center of loop में इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे, है ना। सेंटर ऑफ लूप में प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पर सबकी इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगी, इसकी इक्वल एंड इसकी इक्वल एंड अपोजिट, इसकी इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फील्ड विल बी ज़ीरो। ठीक है, इसमें नेट फील्ड 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द वायर ABC shown in the figure forms an equilateral triangle. Find the magnetic field at the point O of the triangle assuming the wire to be uniform. करंट फिर इक्वली डिवाइड होंगे, इसमें करंट इक्वली डिवाइड हो जाएंगे I/2। तो इसकी फील्ड, अभी इसकी फील्ड, ये सिमेट्रिक सिचुएशन, इसकी फील्ड यहाँ पे जो आएगी इसकी अपोजिट होंगी, एक क्रॉस आएगी एक डॉट आएगी, तो इन दोनों की कैंसिल हो गई। और ये फाइनाइट लेंथ की इसकी, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इसमें इन दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट आएंगी, है ना। फाइनाइट लेंथ की निकालेंगे, सिमेट्रिक सिचुएशन है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसकी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसकी आधे की इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, करंट अपोजिट आ रहा है ना। तो यहाँ पर इतने फाइनाइट लेंथ की ऐसे निकलना पड़ेगा, एक एंगल ही लेना पड़ेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट आने की वजह से टोटल फील्ड 0 हो जाएगी इसमें सेंटर पे इसके। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट questions in further lectures. Thank you.